हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्जीनिया वुल्फ का एक एस्से, प्रोफेशन फॉर वुमेन। वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सेंचुरी की एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट थी। कहा जाता है कि मॉडर्निज्म की शुरुआत इन्होंने ही की थी। वर्जीनिया वुल्फ 1931 में वुमेन्स सर्विस लीग में एक स्पीच दी थी। उस टाइम जिस प्रॉब्लम की बात वुल्फ ने की थी, वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आज भी वैसी की वैसी ही है। अपने समाज में इस प्रॉब्लम को जेंडर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि समाज में औरत और मर्द के बीच इक्वालिटी न हो पाना। वुल्फ अपने इस एस्से में यही कहना चाहती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक औरत के सफलता के आगे आ जाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने और सक्सेस होने से रोकती हैं। हालांकि ये जो बैरियर्स यानी जो बाधाएं होती हैं वो नज़र तो नहीं आती, मगर ये बैरियर्स, ये रुकावट उनके बिहेवियर में होते हैं जिनको हटाए बिना वो सक्सेस नहीं हो सकती। इस एस्से में वर्जीनिया वुल्फ ने अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वो अपने इस एस्से में कहती हैं कि औरत को हर एक पेशे या किसी भी काम को करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक वुमेन जो लिखना चाहती है उसको बाकियों से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वुल्फ यह भी कहती हैं कि औरत के लिए यह आसान नहीं है कि वो सदियों से चली आ रही समाज की सोच से जल्दी से बाहर निकल जाए। वो कहती हैं कि अगर उसको एक बुक का रिव्यू लिखना हो तो उसको बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से लड़ना होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देती मगर सोशल यानी समाज में होती हैं। इन्हीं बैरियर्स यानी रुकावटें जो औरत के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जिससे वह सफल नहीं हो पाती, तो उन्हीं रुकावटों को हटाने की ज़रूरत है। और यही न दिखने वाली प्रॉब्लम्स को उन्होंने एंजल इन द हाउस कहा है। तो अब एंजल इन द हाउस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि औरत को हमारे समाज में घर का सबसे अच्छा और बेहतर मेंबर बनने की ज़रूरत होती है। समाज एक औरत से चाहता है कि वह हर किसी का अच्छा ख्याल रखे, ख़ास तौर पर घर के मर्द का। औरत का बिहेवियर यानी व्यवहार विनम्र होनी चाहिए, उसकी आवाज़ धीमी और उसके अंदर दया और त्याग यानी सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए। औरत सुंदर होनी चाहिए और वह हर वह काम करे जो उसका हस्बैंड उससे कहे। और यही सारी चीज़ें सोसाइटी चाहती है कि औरत ऐसी बने, और वह ऐसी नहीं बनती है तो उसको अच्छा नहीं कहा जाता और ऐसी औरत को समाज अजीब अजीब नामों से बोलने लगता है। और अगर कोई औरत लिखना चाहती है तो उसके सामने सबसे पहले एंजल इन द हाउस की प्रॉब्लम आती है। यानी अगर वो कुछ लिखेगी तो समाज के नज़रिए से अच्छी औरत नहीं मानी जाएगी और कहीं उससे लोग बुरा ना कहें, तो इस डर से वह कुछ लिखेगी ही नहीं। और वह अगर लिखना चाहेगी तो उसको सबसे पहले एंजल इन द हाउस की दीवार को तोड़ना पड़ेगा, और यही काम एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। वुल्फ कहती हैं कि औरत को समाज के डर से नहीं जीना चाहिए। वह कब तक अच्छी और विनम्र बनकर रहेगी? उसे अपने ऊपर यकीन करना होगा, उसे निडर बनना होगा और अपने आप को खुलकर समाज के आगे रखना होगा। अब इस हिस्से में आगे वुल्फ कहती हैं कि
अगर कोई राइटर लिखना चाहता है या लिखना चाहती है तो उसे लिखने के टाइम कोई डिस्टर्ब न करे। और इसी बात पर वुल्फ अपनी ही कल्पना करते हुए कहती हैं कि अगर मैं लिखने के लिए बैठूं और मेरे पास एक कॉपी हो और मेरे हाथों में पेन हो तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी जब तक मेरे मन में कोई अच्छा विचार न आ जाए। और उसके बाद वह इस इमेजिनेशन और इस कल्पना से बाहर आती हैं और उनको याद आता है अपने बॉडी यानी अपने शरीर के बारे में, जिसकी वजह से उसको समाज में बराबर का हकदार नहीं माना जाता। उसकी बातों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो उसके पर्सनल थॉट्स होते हैं, जो उसके विचार होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उसका समाज में कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक औरत है। वह अब और नहीं लिख सकती है, ये ख्याल उसके दिल में आता है। वुल्फ को एहसास होता है कि औरत की जो सक्सेस है वह रूढ़िवादी विचारधारा की वजह से मर्दों के द्वारा रोक दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि कोई औरत आर्थिक रूप से सफल हो, लेकिन यह पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। वुल्फ कहती हैं कि औरत को हर एक फील्ड में सक्सेस और कंप्लीट फ्रीडम की ज़रूरत है, जैसे कि औरतों को भी हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, हिस्सा लेने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे कि समाज के मर्दों को है। अगर ऐसा होगा तभी समाज के मेल एंड फीमेल के बीच अनइक्वलिटी कम हो सकती है, भेदभाव कम हो सकता है। इसलिए इस एस्से को यह कहा जा सकता है कि वह औरतों को आर्थिक गुलामी से आज़ाद कराने में जोर देता है। विक्टोरियन एज के आखिर में और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में औरतों को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। वह अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकती थी। न तो उसको लिखने की आज़ादी थी और न ही उसको वह सोचने दिया जाता था जो वह सोचना चाहती थी। उन पर पूरी तरह से पुरुषों और समाज का हक था। इसलिए इस एस्से में वुल्फ निडर और साहस की बात करती हैं कि औरतों को रूढ़िवादी विचारधारा से निकलना होगा और अगर नहीं निकल पाई तो ऐसी स्थिति में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है और औरत कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। इस एस्से से ऐसा लगता है कि वुल्फ औरतों से रिक्वेस्ट करती हैं कि वह घर में बनी अपनी अच्छी इमेज को तोड़ दें, जिसको वह एंजल इन द हाउस कहती हैं। इसमें वुल्फ सामाजिक आज़ादी के साथ साथ मानसिक आज़ादी की भी बात करती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसीलिए वुल्फ एक एग्ज़ाम्पल देती हैं कि जब तक औरत अपने खुद के पैसे नहीं कमाती है, वह तब तक अपने लिए फ़ैसले नहीं ले सकती और न ही अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। सो आई होप कि आपको वर्जीनिया वुल्फ का यह एस्से प्रोफेशन फॉर वुमेन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।